नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूं, मंगल अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो क्या कुप्रभाव पड़ता है। अगर मंगल अस्त है कुंडली में तो हम कौन सा उपाय करें ताकि उस कुप्रभावों से हम बच सकें। इसी विषय पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। चूंकि अपनी वीडियो में पहले से ही अस्त ग्रह पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसको देखने के बाद आप जानते होंगे अस्त ग्रह कब क्या होते हैं। देखिए, विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत समय तक देखकर इससे लाभान्वित हुए। मुझ में जो त्रुटि हो उसे आप कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपनी कमेंट कर सकते हैं, मुझे सलाह दे सकते हैं। मित्रों, अस्त ग्रह क्या है, संक्षिप्त में बता दूं कि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य ऊर्जा के भी स्रोत हैं, जिनसे के सानिध्य में जाने पर कोई भी ग्रह अपनी प्रभाव को कम कर देता है या समाप्त कर देता है। जैसे एक राजा के पास जब मंत्री या कोई सेनापति या कोई अन्य सदस्य पहुंचते हैं तो उनकी प्रभाव समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जब सूर्य के पास डिग्री के आधार पर जब कोई ग्रह उनके नजदीक पहुंचता है तो फिर वो अस्त हो जाता है। अब जैसे अलग अलग डिग्री है, जैसे मंगल देव जब सूर्य के पास 17 डिग्री तक या उससे ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं तो मंगल देव अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा को 12 डिग्री तक बताई गई है, चंद्रमा 12 डिग्री। इसी तरह से सूर्य देव को 23 के समीप जो है बुध जब 14 डिग्री के करीब जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। शुक्र 10 डिग्री और शनि देव 15 डिग्री पर अस्त होते हैं। तो अभी हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं मंगल देव का, कि मंगल देव जब सूर्य के करीब 17 डिग्री तक या उससे ज्यादा करीब पहुंच जाए तो वो अस्त हो जाते हैं। अब अस्त होंगे तो कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव। यदि आपके मंगल अस्त हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई ग्रह जब अस्त होता है तो पहले हम उसके कारकत्व को जाने। तब मंगल क्या करता है, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल शारीरिक ऊर्जा के कारक हैं, मंगल लड़ाई के कारक हैं, मंगल आत्मविश्वास के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं, मंगल जो है युद्ध के क्षेत्र के बारे में, सैनिक के क्षेत्र के बारे में, सैनिक कहा जाए उसको, सेनापति है मंगल। और रक्त के से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित और अस्थियों से संबंधित, ये जो है से संबंधित बीमारियों के भी कारक मंगल माने गए हैं। तो इस प्रकार से मंगल जहां एक तरफ आपके ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, युद्ध और नेतृत्व के कारक हैं, अब क्या होगा जब मंगल अस्त हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि जब मंगल अस्त हो जाएंगे तो इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के कारक हैं
वहाँ वो बलहीन अवस्था में आ जाते हैं। यानी जो उनको देना चाहिए वो पॉजिटिविटी नहीं दे पाते हैं, और जो नेगेटिव ऊर्जा जो है, नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में संचालित हो जाती है। यानी जहां उनको ऊर्जा देना है वहां आपको क्रोध समाहित हो जाता है। जहां आपका आत्मविश्वास होनी चाहिए वहां आपका आत्मविश्वास में कमी दिखने लगेगी। जहां आप जो है साहसी हैं वही निर्बल हो जाएंगे, डरपोक व्यक्तित्व आ जाती है। इसी जहां नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वह मंगल जो है नेतृत्व करने की क्षमता जो होते हैं, वहां उनकी नेगेटिविटी आकर के आपके नेतृत्व की क्षमता में कमी ला देते हैं मंगल। यानी यूं कहें कि मंगल देव जब अस्त हो जाते हैं तो आपके इन सभी क्षेत्रों में वो बुरा परिणाम देने लगते हैं। अब जैसे हम लोग जाने कि अब मंगल अस्त होंगे तो क्या होगा, व्यक्ति क्रोधी होता है, स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाता है, डरपोक हो जाता है, भाइयों से तनाव होती है, भाई से विवाद हो जाता है, या भाई नहीं होते हैं, भाई से संबंधित भूमि से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तित्व के रक्त से संबंधित, जो मैं बताया, रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं, अस्थि से संबंधित, मज्जा से संबंधित रोग हो जाते हैं। मंगल जब होते हैं, मंगल जब अस्त होते हैं तब इसके बाद से जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। व्यक्ति कैंसर जैसे रोग से भी रोगी होता है और समस्या से ग्रसित हो जाता है। कोर्ट कचहरी में उसकी समस्या बनी रहती है। यूं कहें कि दुर्घटना की संभावना हमेशा प्रबल होता है। साथ में ऐसी समस्याएं जिससे खून की शरीर में कमी हो जाती है, ये ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, कर्जदार बन जाता है। द्वादश भाव में यदि मंगल अस्त होकर हो जाए तो व्यक्ति नशा से संबंधित, नशा को करने वाला और हो जाता है। यदि मंगल राहु और केतु से संबंध बना ले अस्त होकर के, तो समझें कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। यानी आपके जीवन में अगर आपकी कुंडली मंगल अस्त हैं तो ये सारी चीजें होंगी। अब अस्त है मंगल तो हमें क्या करना चाहिए? तो अस्त देखिए, अवस्थ की औसत डिग्री भी देखी जाती है। जैसे जब मंगल और सूर्य की जितने करीब होंगे उतना ही मंगल अस्त होंगे, और जितने दूरी से मैंने 17 डिग्री जैसे है मंगल, मान लीजिए कुंडली में 4 डिग्री पर अस्त हो गए। जैसे मान लीजिए कि सूर्य देव 14 डिग्री पर हैं और मंगल देव की डिग्री 10 डिग्री है, तो 4 डिग्री का डिफरेंसेज हुआ, वहां मंगल ज्यादा नुकसान करेंगे। अगर मान लीजिए कि सूर्य देव की डिग्री 28 डिग्री पर है और मंगल देव 10 डिग्री पर है, तो 14 डिग्री का डिफरेंसेज हुई, यानी मंगल का डिस्टेंस ज्यादा हुआ। तो ये प्रभाव जो मैं बताया कुप्रभाव, ये कम दिखेगा। अब होता क्या है, मंगल जब अस्त हो जाते हैं तो अस्त ग्रह यदि सूर्य देव के मित्र, आप देखिए 2-3 चीज और बता दूं कि कौन से ग्रह ज्यादा अस्त होने पर कुप्रभावी होते हैं। तो अस्त ग्रह जब सूर्य देव के मित्र हैं तो कुप्रभाव कम देते हैं। ठीक है, तो चूंकि मंगल सूर्य के मित्र हैं तो ये चीजें यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो ऐसी कुप्रभाव कम दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर, होगा तो जरूर। सूर्य के शत्रु ग्रह जो है वह अस्त होने पर ज्यादा कुप्रभावित होते हैं, और जब दूरियां ज्यादा हों तो ये अस्त वाली प्रभाव निष्प्रभावी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 17 डिग्री तक मैं कहा, तो 17 डिग्री जैसे मान लीजिए कि सूर्य देव की डिग्री है 4 डिग्री पर है और मंगल देव जो है 28 डिग्री पर है, तो जो डिफरेंसेज अब डिग्रियां हो गई वो ज्यादा जब हो जाएंगे तो क्या होगा,
तो ये उतने प्रभाव नहीं, निष्प्रभावी टाइप के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर मंगल देव आपके कुंडली में अस्त हो गए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करनी चाहिए, इसके लिए मैं बता दूं कि जब मंगल देव आज यदि आपकी कुंडली में अस्त हैं, तो मंगल देव को हम देख लें कि आपके कुंडली में वो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं कि पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं, यानी वो आपके कुंडली में किस स्थिति में है। तो मंगल देव की बीज मंत्र को अगर हम पढ़ें तो ज्यादा रचनात्मक फल मिलेगा। और मंगल देव की उपासना करने पर भी सफलताएं, ये इनका प्रभाव जो कुप्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो मंगल देव की उपासना करें, मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। अगर मंगल देव कुंडली में नेगेटिव है यानी मारक हैं, योग कारक नहीं है, तो उनसे संबंधित वस्तुओं को दान करें। अगर योग कारक हैं तो दान नहीं करना बल्कि उनसे संबंधित रत्न को धारण करें, आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए वीडियो को लेकर के। तब तक आप हमें विश्राम दें। और जाते जाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नमस्कार।